Hello students, welcome to my channel Vikas Education Point. Students, today I will teach you class 9th Social Science Economics Worksheet 85 given by Directorate of Education GNCT of Delhi. Students, today's topic is chapter 3 Poverty as a Challenge अर्थात निर्धनता एक चुनौती. Today's worksheet on dated 11 फरवरी 2022 अर्थात आज का हमारा वर्कशीट 11 फरवरी 2022 की है और आज का हमारा जो चैप्टर है वह है पॉवर्टी एज अ चैलेंज अर्थात निर्धनता एक चुनौती. लेट्स रीड, अंडरस्टैंड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस. आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं. कॉजेज ऑफ पॉवर्टी अर्थात निर्धनता के कारण क्या है, आइए देखते हैं. देयर वेयर ए नंबर ऑफ कॉज फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया अर्थात भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं. वन हिस्टोरिकल रीजन इज द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है. दिस वाज accompanied बाय द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अर्थात इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई. द टू combined to make the growth rate of per capita income very low अर्थात इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया. द failure at the both front promotion of economic growth and population control prepared the cycle of poverty अर्थात आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा. ठीक है. Another feature, the high poverty rate has been the high income inequalities अर्थात उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है. One of the major reason for this the unequal distribution of the land and other resources अर्थात ग्रामीण और क्षेत्रीय इसका प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है. मेजर पॉलिसीज इंटेंटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म्स व्हिच एम्ड द redistribution and assets the rural area have not been implemented properly and effectively by most of the state governments. Many other socio-culture and economic factors also are responsible for poverty अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्थितियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया. उस अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर एंटी पॉवर्टी मेजर्स अर्थात निर्धनता विरोधी उपाय. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स इन इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अर्थात निर्धनता उन्मूलन भारत की विकासिक रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है. द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज द बेस्ड ऑन ब्रॉडली ऑन टू प्लैंक्स प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेट एंटी प्रमोशन प्रोग्राम्स अर्थात सरकार की वर्तमान निर्धारित नीतियां राजनीतिक मोटे तौर पर दो रणनीति जो है सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है. इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडनेस अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्स नीडेड टू इन्वेस्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात आर्थिक समृद्ध अवसरों को व्यापक बना देता है और this also acquired people here are so many same where are formulated and effective poverty
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेम ऑफ देम आर, अर्थात आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देता है और मानव विकास के निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यद्यपि ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिनकी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है और उसके लिए कुछ का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज हियर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। एंड नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार योजना। एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अर्थात ग्रामीण रोजगार सृजन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हो गया। उसके बाद अंत्योदय अन्न योजना है। ठीक है। द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड, इस कार्यक्रम के मिले जुले हुए परिणाम है। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस द बेनिफिट्स ऑफ दिस सेम आर नॉट फुली रीच्ड टू द डिजर्विंग पुअर, अर्थात उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निर्धारित करने की कमी है। Therefore, the major emphasis is recent year is on paper monitoring and all poverty alleviation programs, अर्थात इसलिए हाल में के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों में उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन आंसर करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट आर द कॉज ऑफ पॉवर्टी, अर्थात निर्धनता के क्या कारण हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख लेंगे बच्चों। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर widespread poverty इन इंडिया, अर्थात भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। देयर इज, फर्स्ट इज हियर, देयर इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश colonial administration, increase in population at a high rate and low growth rate of per capita income and income inequality, and there is unequal distribution of land and others resources। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें कर लेना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नेम ऑफ एनी 3 गवर्नमेंट स्कीम टू प्रिवेंट पॉवर्टी। तो यहाँ पर आप 5-6 के नाम मैंने लिखा हूँ, तो आप इसमें से कर लीजिएगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी हो गया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना हो गया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हो गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो गया, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और अंत्योदय अन्न योजना। इन 5-6 में से किन्हीं 3 को आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप कर लीजिएगा बच्चों। एंड नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन 2 प्लैंक्स व्हिच आर दे। तो अर्थात सरकारी निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों को 2 कारकों पर आधारित हैं, वह कौन से हैं। तो इनका आंसर हम करेंगे, द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली ऑन 2 pronged प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वाज ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया, अर्थात भारत में निर्धनता के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन कैसे जिम्मेदार है। तो इसका आंसर करेंगे, चौथे का आंसर हम करेंगे बच्चों, द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली स्टॉप्ड इंडियन हैंडक्राफ्ट एम्प्लॉयमेंट ड्यू to which people become more poor and their economic policies also went in favor of India। ठीक है, तो इसका आंसर इस प्रकार से हम कर लेंगे, अर्थात इसको हिंदी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की आर्थिक नीतियाँ भारत के पक्ष में नहीं थी। भारतीय हस्तशिल्प रोजगार बिल्कुल बंद कर दिया, जिसके कारण लोग और अधिक निर्धन हो गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपको, क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर लॉन्चिंग वेरियस एंटी
प्रॉवर्टी सीम देयर इज स्टिल प्रॉवर्टी इन इंडिया वाई, अर्थात विभिन्न निर्धनता निरोधी योजनाओं को शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है, क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से लिख लेंगे, even after the introduction of various anti-poverty schemes, there is still poverty in India because the schemes were not implemented effectively. अर्थात विभिन्न निर्धनता निरोधी योजनाओं को शुरू करने के बाद भी भारत में अभी भी निर्धनता है, क्योंकि योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्टूडेंट्स वॉश योर हैंड्स विथ soap and water regularly. Thank you so much.